2015 का वह दौर मुझे आज भी याद है जब मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए 10 से ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए थे और मैं एक भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया था। एक समय मुझे लगा था कि कट थ्रोट कंपटीशन को क्रैक करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैंने आईबीपीएस, एसएससी, एनजीटी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और आरआरबी जैसे एग्ज़ाम क्रैक किए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या चीज़ करनी चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो जानने के लिए बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस एग्ज़ाम का पर्टिकुलर सिलेबस को पढ़ना। ज़्यादातर लोग तैयारी करते हुए यही गलती करते हैं कि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस को नहीं देखते हैं और वो मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग इस तरह से कॉमन प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। जबकि आप देखेंगे कि एसएससी का सिलेबस रेलवे के सिलेबस से डिफरेंट होता है। इसी तरह आईबीपीएस का अगर आप आईबीपीएस का सिलेबस देखते हैं तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल टोटली डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस को देखना, जल्द से जल्द उस सिलेबस को कंप्लीट करना। दोस्तों, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सिलेबस हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमेशा उसी एग्ज़ाम के सिलेबस को देखें और जनरली ये सिलेबस जो कंसर्न इंस्टीट्यूशन है वो उसको पब्लिश ज़रूर करता है। जैसे एसएससी का सिलेबस आपको एसएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसी तरह से रेलवे का जो वैकेंसीज आती है उसके अंदर एडवर्टीजमेंट के अंदर ही सिलेबस मेंशन होता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉक टेस्ट लगाना। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आप ये अनुमान लगा पाते हैं कि एग्जामिनर किस तरह के प्रश्न पूछता है, क्या उसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है और हमारे सिलेबस के अंदर कौन सा पोर्शन ऐसा है जो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा पसंद है और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो उससे आपका जो सिलेबस होता है वो काफ़ी अच्छे से डिफाइन हो जाता है और इसके साथ ही आप अपना असेसमेंट भी कर पाते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और आपकी जो तैयारी है वो किस तरह से चल रही है। और इसी तरह जो आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उन मॉक टेस्ट से आप अपना असेसमेंट कर पाते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और शार्प करता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। दोस्तों, जब मैं आईबीपीएस लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहा था तो मैं भी जनरली रोज़ाना एक मॉक टेस्ट लगाता था और मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट ने मेरी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर दिया था। दोस्तों, जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है रिवीजन। आप जब तैयारी करते हैं तो आपका सिलेबस बहुत वाइड होता है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं तो जो पुरानी चीज़ें आपने पढ़ी है वो आप भूलते जाते हो। जनरली ऐसा देखने को आता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली पीरियडिकली चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें, ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको आप भूलो ना। दोस्तों, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैंने एलएलबी की पढ़ाई करी हुई है। जब मैं अपने एलएलबी के पेपर्स की तैयारी करता था तो आपको पता होगा कि लॉ के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और जिसमें हमें सेक्शंस को याद करना पड़ता है, जैसे इंडियन पेनल कोड या सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट या कोई हिंदू मैरिज एक्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इतने सारे एक्ट्स हैं, इतने बड़ा सिलेबस है, तो उसके अंदर हमें सेक्शंस याद रखने पड़ते थे। तो उन सेक्शन को याद करना इतना ईजी नहीं होता था और ये बात मुझे जब महसूस हुई जब मैंने आईबीपीएस का लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम दी। तो उस समय प्रिपरेशन के दौरान मैं ये करता था कि जितने भी एक्ट्स हैं उन एक्ट्स के इंडेक्स को मैं जनरली डेली बेसिस पे रिवाइज करता था, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो वो इंडेक्स देख देख के मुझे सारे सेक्शंस लगभग जो इंपॉर्टेंट सेक्शन से जनरली पूछे जाते थे वो मुझे याद हो गए थे। यानी कि रिवीजन ही एक ऐसा तरीका है जिससे आपने जो चीज़ें पढ़ी है, जो समझी है, आप उसको रिटेन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करने के भी कई तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जैसे हमारी जो सेंसेस हैं, लाइक हमारे आईज़ हैं, तो हम आईज़ से हम पढ़ रहे हैं तो हमारी एक सेंस एक्टिव है। इसके साथ अगर हम माउथ से बोलते भी हैं तो हमारी दो सेंसेस एक्टिव हो जाती है, यानी कि हमारी आईज़ एंड माउथ दोनों वर्क कर रही है। इसी तरह जब हम हैंड से लिखते भी हैं उन पॉइंटर्स को, सपोज दैट मैंने कुछ जो याद किया हुआ है या समझा हुआ है उसको मैं रिवाइज़ करते हुए अगर मैं पेन से लिखता भी हूँ तो वो भी मेरी जो रिवीजन है उसको एनहेंस करता है। इसके साथ साथ आप रिवीजन ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका अगर कोई पीयर ग्रुप है, आपका कोई दोस्त है जो उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप उसके साथ भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हो, उसको बता सकते हो या उसे सुन सकते हो। तो इस तरह से आपकी जो रिवीजन है वो और ज़्यादा शार्प हो जाएगी। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, प्रिपरेशन के दौरान कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर हमारी प्रिपरेशन के दौरान में गैप आ जाता है तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं और दोबारा से हमें बिगिनिंग से चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इसलिए मेरी ये एडवाइस है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करिए और उसमें गैप ना आए ये कोशिश करिए।
काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी शुरू करना ही तब करते हैं जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है। दोस्तों मेरी ओपिनियन में आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका टारगेट फिक्स है कि आपको आईबीपीएस का एग्ज़ाम देना है, तो आपको पता होगा कि कैलेंडर उसका एडवांस में आ जाता है। आप अपनी तैयारी को करते रहिए कंसिस्टेंटली, और आप उस नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। जब आप कंसिस्टेंट वर्क करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ऐसा होता है कि आपके जो छोटे-छोटे स्टेप्स आज ले रहे हैं आप डेली बेसिस पे, वो एक समय के बाद में आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर देता है। आपका सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाता है, आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। दोस्तों जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं काफ़ी कंसिस्टेंट रहता था। मैंने लाइब्रेरी जॉइन करी हुई थी और मेरा एक डेली रूटीन था कि मैं सुबह अपना लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था, और लंच करने के बाद में भी लाइब्रेरी के अंदर ही बैठ के पढ़ाई करता था। तो मेरा एकदम रूटीन फिक्स था। तो वो जो कंसिस्टेंसी थी, वही कंसिस्टेंसी ने मुझे ये रिजल्ट्स बाद में दिए कि मेरे काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्रैक। दोस्तों मेरा 5वां पॉइंट है पीयर ग्रुप। जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको अपने पीयर ग्रुप का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पीयर ग्रुप ही होता है जो हमें मोटिवेट करता है या डिमोटिवेट करता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको ऐसे लोगों के बीच ही रहना है जो पॉजिटिव वाइब्स रखते हो, आपको असिस्ट करें, आपको हेल्प करें, आपका मोटिवेशन बढ़ाएं, और आपके समय की कद्र समझें। तो आप कोशिश करिए कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो लोग आपके जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ ही आप उठे बैठे या अपना समय स्पेंड करें। इनके अलावा ऐसे दोस्त ना बनाएं जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 5 ऐसे प्रिंसिपल्स जिन्होंने मुझे हेल्प की मेरे गोल को अचीव करने में, और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को इंटरनलाइज करते हो, आत्मसात करते हो या फॉलो करते हो, तो आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।